उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेस वे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा को पीएम मोदी का संबोधन सुनाते हैं। जहां पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। इसी तरह भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला हुआ है। यहां तेजी के साथ आधुनिक सुविधाएं डेवलप हो रही है। इसलिए सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरिट डेस्टिनेशन बन सकता है।
साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशंस तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है, एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का मौका तलाशूं। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर सक्रिय रूप से काम करें। हमारी स्थानीय परंपराओं, म्यूजिक, डांस और कुजीन को बढ़ावा देना होगा। यहां कई हॉट स्प्रिंग्स हैं, सिर्फ बद्रीनाथ जी में ही ऐसा है नहीं है, और भी है। उन क्षेत्रों को वेलनेस स्पा के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शांत और बर्फीले क्षेत्रों में विंटर योगा रिट्रीट का आयोजन किया जा सकता है। मैं सभी बड़े बड़े साधु महात्माओं को, मठ मंदिर के मठाधिपतियों को, सभी योगाचार्यों को, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे साल में एक योगा कैंप अपने शिष्यों का विंटर में उत्तराखंड में लगाएं। विंटर सीजन के लिए स्पेशल वाइल्ड लाइफ सफारी का आकर्षण उत्तराखंड की विशेष पहचान बन सकता है। यानी हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। साथियों, सुविधाओं के विकास के अलावा लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी उतना ही अहम होता है। इसके लिए मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वे अपने यहां बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड की, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं, वे भी पुण्य कमा सकते हैं। आपने देश के पर्यटन सेक्टर को गति देने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो भूमिका निभाई है उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आप उत्तराखंड की विंटर टूरिज्म की इस मुहिम का भी हिस्सा बनिए और मैं तो चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार एक बड़ी कंपटीशन आयोजित करे। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अपने ऊर्जावान नेतृत्व और अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय उत्थान के महासाधक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में जब भी कोई आपदा आई है, प्रधानमंत्री ने उसके निवारण में हमारा साथ दिया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है।